नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र लील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल एक्स कोचिंग गैलेक्सी पर। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो हमने पहले मैथ में एक टॉपिक किया था जिसका नाम था संख्याएं, और अच्छे से पूरा ज़ीरो लेवल से एकदम पूरा लास्ट तक देखा था उसे। इसी प्रकार हम सभी टॉपिक धीरे 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 कंप्लीट करेंगे। तो टॉपिक आज फिर नया टॉपिक हमारा मैथ में, टॉपिक का नाम है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न ये देखना है आज हमें मैथ का टॉपिक। दूसरा टॉपिक हमारा ये मैथ में। तो देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो क्या होती है दशमलव भिन्न? दशमलव भिन्न वो होती है जिनका हर 10 की घातों में हो, 10 की घातों में हो, उसे ही दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे कि 10 की घात क्या होती है? ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं जिनके हर 10 की घातों में हो, उसे ही दशमलव भिन्न कहते हैं। तो जैसे देखते हैं, जैसे कि 7 है तो इसका हर 10, 10 की घात में हो, या फिर 3/100, या फिर 17/1000। इसी प्रकार नीचे हो। जैसे और बताता हूँ, जैसे कि हम इसे लिख सकते हैं कि एक इकाई के 10वें भाग को किस प्रकार लिख सकते हैं? 1/10, 1/10 लिख सकते हैं। एक इकाई के 10वें भाग को 1/10। और यदि इसे दशमलव भिन्न में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? दशमलव भिन्न में कैसे लिखेंगे? नीचे एक ज़ीरो तो 0.1, ऊपर एक दशमलव लग जाए एक अंक छोड़कर तो 0.1। यही हमारी दशमलव भिन्न है। उसी प्रकार आगे देखते हैं कि एक इकाई के 100वें भाग को 1/100, इसको दशमलव भिन्न में किस प्रकार लिखते हैं? 2 ज़ीरो है तो इकाई के अंक से 2 अंक छोड़ेंगे और फिर पॉइंट लगाएंगे। तो पॉइंट 2 अंक छोड़ना है तो 0 और 1। इस तरफ चाहे 0 कितने लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चाहे कितने भी 0 हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। और यही हमारी दशमलव भिन्न होगी। तो समझ में आया होगा आपको। इसी प्रकार आगे देखते हैं फिर कि एक इकाई के 1000वें भाग को किस प्रकार लिखते हैं? कि 1/1000। तो इसको दशमलव भिन्न में किस प्रकार लिखेंगे? 3 अंक छोड़ेंगे, 3 ज़ीरो है तो 1, 2 और 3, फिर पॉइंट लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, और यही हमारी दशमलव भिन्न हो जाएगी। इसी प्रकार दशमलव में लिखा जाता है। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। आसान सा था ये तो, वैसे भी छोटी क्लासों में ही सिखा दिया जाता है ये तो, और हमने एक बेसिक से देखा है इसे। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में व्यक्त करना। कि हमें दशमलव भिन्न दे रखी है,
जैसे इस बताता हूँ मैं अभी आपको कि हमें दशमलव भिन्न दे रखी है, उसे साधारण भिन्न में लिखना है, तो वो किस प्रकार लिखते हैं वो देखते हैं अब। कि दी गई दशमलव भिन्न को अंश में लिखे तथा हर में दशमलव बिंदु के नीचे एक के साथ उतने ही शून्य लगाएंगे जितने दशमलव भिन्न के बाद अंक है, उतने ही शून्य लगाएंगे। तो देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है हमारा दशमलव भिन्न हमारे 0.8 ये है। तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं हम साधारण भिन्न में लिखने के लिए। 8 दशमलव के बाद कितने अंक है, 1। सॉरी गाइज मैंने ध्यान नहीं दिया था कि आपको दिख नहीं रहा, आई होप अब आसानी से दिख रहा होगा आपको। तो देखते हैं, ये उदाहरण हमारा 0.8 है। तो इसको देखते हैं साधारण भिन्न में किस प्रकार लिख सकते हैं हम। तो दशमलव के बाद कितने अंक है, 1। तो हर में कितने जीरो आएंगे, 1। तो 8/10 इसे काट लो, तो 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। तो हमारी साधारण भिन्न क्या हुई, 4/5। और यही हमें पूछ रहा था, यही हमें चेंज करना है कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में किस प्रकार लिखते हैं। तो लिख दिया हमने आसानी से। एक और समझा देता हूँ, दूसरा है कि 2.64 ये है। तो इसको किस प्रकार लिखते हैं देखते हैं अभी। कि दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 और 2। तो कितने जीरो लगेंगे हर में, 2 जीरो। तो 264 हर में कितने जीरो, 2 जीरो। एक के साथ ही जीरो लगाने हैं, हमेशा एक के साथ ही उतने जीरो लगाने हैं जितने दशमलव के बाद अंक है हमारे। तो हमारे 2 अंक है और एक के बाद उतने ही जीरो लगा दिए। तो इन्हें काट दो, कितने से कट रहे हैं, 4 से। तो 4 छिके 24, कितने बचे, 2, 24। 4 छिके 24 और 4 दूनी 8 और 4 पंजो 20। तो कितना हो गया, 66/25। और इसमें 25 का भाग नहीं तो कितना आएगा, 25 दूनी 50, 2 कितना बचा, 16 और अपॉन 25। इस प्रकार भी लिख सकते हो और इस प्रकार भी लिख सकते हो, दोनों ही राइट आंसर है हमारे। जो एग्ज़ाम में ऑप्शन में दिया होगा वही आपको टिक लगाना है। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है कि 0.9075। तो वही देखना है हमें कि दशमलव, जहाँ पे दशमलव लगा हुआ है उसके बाद कितने अंक है हमारे। तो बाद में कितने अंक है, 1, 2, 3 और 4 अंक है। तो हम एक के साथ कितने जीरो लगाएंगे, 4 जीरो। हमेशा एक के साथ ही लगाएंगे, 4 जीरो लगा दिए। तो इसे काट लो, पहले 5 से काट लो, लास्ट में 5 है और यहाँ पे 0 है तो 5 से कट जाएगा। तो 5 से कम 5, कितने बचे, 4, 40, 5 अंटा 40। और फिर 5 से कम 5, कितने बचे, 2 और 55 25। फिर काट लो, 5 दूनी 10 और 3 0। फिर 5 से कट रहा है तो 5 3 15, कितने बचे, 3 31, 5 31 और 5 3 15। वापस 5 से तो 5 चौक 20, तो 400। तो कितना है हमारा, 363/400। तो यही हमारा राइट आंसर हो गया। तो आई होप गाइज अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हमें ये सोल्व करना है। वैसे एक क्वेश्चन चाहे और समझा देता हूँ मैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन हमारा 0.0004 और 5। तो क्या समझाया था मैंने कि दशमलव के बाद जितने अंक है उतने ही जीरो हर में हमें एक के साथ लगाना है। तो कितने हैं, 1, 2,
3 4 और 5, तो 5 जीरो लगाने हमें। ऊपर तो 45, क्यों इन जीरो का कोई महत्व नहीं होता, तो ऊपर तो 45, अंश में तो 45 और हर में कितने जीरो, 5, 1 2 3 4 और 5, 5 जीरो लगा दिए। कितने से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 9 45 और 5 दूनी 10, तो 4 जीरो लग जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 9/20,000। यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो आई होप गाइज अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस प्रकार हम दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। फिर आगे देखते हैं गाइज, कि किसी भी भिन्न के अंश तथा हर में दशमलव स्थानों की संख्या बराबर हो। अंश हो हर में, जैसे कि 1.38 अपॉन में 2.53, तो अंश और हर में दशमलव स्थान की संख्या बराबर हो, तब हम अंश तथा हर दोनों में से दशमलव बिंदु हटा देते हैं। तो संख्या बराबर है इनमें, तो हम दशमलव को हटा सकते हैं। तो फिर सोल्व करके क्या आएगा हमारा इसमें कि 138 अपॉन 253, क्यों दशमलव तो हट गया कि दोनों में दशमलव के बाद दोनों अंक बराबर हैं, तो ये तो हट जाएगा। या फिर ऐसे भी हटा सकते हो आप कि यहाँ पे 100 दशमलव के बाद 2 अंक है तो ऊपर, और यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर भी 100, तो 100 से 100 कट गया। तो इससे ये करने से बेहतर है कि वैसे ही आप डायरेक्ट हटा सकते हो, ताकि आप जल्दी से अपना सॉल्यूशन कर सको। तो अब क्या करेंगे, कट रहा है क्या किसी से, 23 से कट रहा है, 23 को 6 बार, 23 का 6 बार भाग देंगे तो 138 आता है, और इसमें 23 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 253 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा इसमें, 6/11। और यही था हमारा, यही समझाना था कि अंश और हर में दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर है, तो दशमलव को आप डायरेक्ट हटा सकते हो। जैसे एक और बता देता हूँ कि 0.355 अपॉन 0.426 ये है। तो दशमलव के बाद अंक बराबर है, तो दशमलव को तो आप हटा सकते हो। तो क्या लिखोगे, 355/426। तो किससे कट रहा है ये, 5 से 3 8, 8 5 13, 3 और 1 4, तो 3 से तो नहीं कट रहा, 2 से वैसे नहीं कटेगा, 3 2 से नहीं कट रहा, तो फिर कितने से, 71 से कट रहा है। तो 71 को कितनी बार, 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 355 आता है। मल्टीप्लाई करके देख लो चाहे, 5 एकम 5 और 7 पंजो 35 आ गया 355। और इसी प्रकार 71 का कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 6 बार, तो 6 बार मल्टीप्लाई किया तो 426 आ जाएगा। तो क्या है हमारा आंसर, 5/6। ये हमारा साधारण भिन्न में चेंज हो गया। इसी प्रकार हमें सोल्व करना था। जैसे एक अलग क्वेश्चन लेता हूँ, तीसरा है कि 0.25 ये है। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ पर दशमलव के बाद 4 अंक है, तो हटा नहीं सकते हम दशमलव को। तो दशमलव को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, इनटू नीचे कितने हैं 4, तो ऊपर 4 जीरो लगा दो, और ऊपर कितने हैं दशमलव के बाद अंक 2, तो नीचे 2 जीरो लगा दो। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा
2500 और नीचे 125, तो 25 से ही काट दो, 25 एकम 25 और 25 25 चौक 100, 25 पंजे 125 और 5 से फिर काटेंगे तो 5 दूनी 10, तो कितना आएगा 20, और यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो अब आपको दोनों तरीक़ों से समझ में आ गया होगा। फिर आगे क्या सीखते हैं कि दशमलव बिंदुओं को जोड़ना और घटाना। किस प्रकार हम दशमलव भिन्न को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। जोड़ना और घटाना ये सीखते हैं, किस प्रकार इनको जोड़ सकते हैं हम और किस प्रकार घटा सकते हैं। तो क्या है इसमें रूल कि दशमलव भिन्न को इस प्रकार लिखा जाता है कि दशमलव बिंदु के दूसरे दशमलव बिंदु एक दूसरे के ऊपर नीचे रहे, कि दशमलव बिंदु एक दूसरे के ऊपर नीचे रहे। अब इन संख्याओं को उसी प्रकार जोड़ा अथवा घटाया जाता है जैसे साधारण संख्याओं को, तो उत्तर में दशमलव बिंदु ठीक ऊपर लिए गए बिंदुओं के नीचे लगाते हैं। जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको, उदाहरण है करके दिखाता हूँ, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा। पहला है कि 6.705 प्लस 0.9 प्लस 18.09 प्लस 107.2897। तो देखते हैं क्या सोल्व होता है, कैसे सोल्व करते हैं इसे। कि क्या था कि दशमलव बिंदुओं को, सभी दशमलव बिंदुओं को ऊपर नीचे लिखना है, सभी दशमलव बिंदुओं को ऊपर नीचे लिखना है। तो 6.705, अब सभी दशमलवों को एक ही लाइन में लिखना है, तो क्या था फिर 0.9, आगे आप 0 लगा सकते हो ताकि आप आसानी से सोल्व कर लो। इसी प्रकार फिर आगे क्या है 1, 8, दशमलव एक ही लाइन में होनी चाहिए, चाहे आपको यहाँ पर कितनी भी संख्या आगे पीछे करनी पड़े। तो फिर है आगे 0, 9 और आप 0 लगा दो, फिर आगे लगा सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं होता। फिर है 1, 0, 7, चाहे इस तरफ कितना ही चले जाना, दशमलव को ऊपर नीचे सेम एक ही लाइन में रखना है। फिर दशमलव 2, 8, 9, 7 ये था। तो जोड़ते हैं किस प्रकार फिर, तो यहाँ पर फिर क्या 0 लगा दो ताकि आपको जोड़ने में सही हो। 7, 5 और 9 14, हासिल की 1, तो 1, 9 और 1 10, 10 और 8 18, फिर हासिल की 1 और 7 और 1 8, 8 9 और 8 17, 17 और 2 19, फिर वही दशमलव वही लाइन में लगानी है दशमलव, और यहाँ पे हासिल की 1 थी। फिर 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 और 7 22, 22 और फिर यहाँ पर 2 थी, तो 2 और 1 3 और फिर 1 ऐसे की ऐसे आ गया। तो क्या आंसर है हमारा 132.9847। इसी प्रकार आपको सभी को जोड़ना है। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। ये वैसे आसान सा था, आपको आता भी होगा पहले, और जिनको नहीं आता वो देख लेना। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का है कि 437 4.37 प्लस 43.7 प्लस 4.37 प्लस 0.437 प्लस 0.0437 प्लस 0.8। तो इसका आंसर बताना हमें जोड़कर क्या आएगा।
तो इसी प्रकार हमें इसका भी सॉल्यूशन करना है। तो देखते हैं कि 4.37, फिर है 43.7, यहाँ पे 0 लगा दो, यहाँ पे फिर 4.37, यही है। ये दशमलव नहीं, 437 ही था हमारा, ये दशमलव नहीं है, 437 ही है हमारा। तो इसे किस प्रकार लिखेंगे फिर, दोबारा देखते हैं। 437.0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार 43.7, फिर आगे क्या है, ये 4.37, फिर क्या है 0.437, यही है। और फिर क्या है 0.0437, और फिर 0.8। तो जोड़ दो फिर इन सभी को, जोड़ेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, तो 7, फिर 3, 7 और 4 11, 1, तो 7 और 3 10, 10 और 1 11, फिर 1, 7 और 3 10, 10 और 8 18, और 4 22, और 1 23, फिर 2, 7 3 10, 10 से 4 14, 14 और 2 16, दशमलव वो ही ऊपर नीचे एकदम वही लगाना है, इसको ना आगे करना है ना पीछे करना है। और फिर है कितना आया था, 7 3 10 से 4 14 और 2 16, फिर 1, 4 3 7 और 1 8, और फिर 4। तो क्या आंसर है हमारा, 486.31137, यही हमारा आंसर है। तो आई होप गाइज अब आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। फिर आगे देखते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 43.051 माइनस 17.8659, और इसे ही सोल्व करना है हमें। क्या आएगा इस पर का, पहले 2 क्वेश्चन देखे थे जोड़ने के लिए, और अब देख रहे हैं घटाने के लिए। तो किस प्रकार लिखना है, उसी प्रकार लिखना है जिस प्रकार हम जोड़ रहे थे। तो 43.051, दशमलव वही सेंटर में एकदम जहाँ पे पहला लगा है उसी के नीचे आनी चाहिए सभी। फिर क्या है 17.8659, तो बस जोड़ दो इन्हें, बस घटाना है तो घटा दो इन्हें। यहाँ पे 0, 10 में से 9 जाएगा, यहाँ से हासिल के ले लो 1, तो 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ पे 0 हो गया तो आगे से ले लो, तो कितना होगा 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे छोटी है और यहाँ पे बड़ी, तो घट नहीं सकता, तो यहाँ पे 0 इससे होता नहीं, इसे हासिल ले नहीं सकते, ये तो ऑलरेडी 0 है। फिर यहाँ से लेंगे, तो यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 4 था, तो ये 10 1 देगा तो कितना हो जाएगा 14, और 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा 8, और यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1, और इधर फिर 2 बचा था, 1 इस तरफ दे दी इसने तो 2 बचा, तो यहाँ से ले लेगा ये अब, तो कितना 12, 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और यहाँ पे 3, 1 इसने इधर दे दी थी हासिल, तो 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2, यही हमारा आंसर है। तो कितना आंसर हुआ 25.1851, और यही आसान सा सॉल्यूशन था। इसी प्रकार एक और देख लेते हैं, 4 नंबर का है कि 64.807 प्लस 0.099 माइनस 0.3879। इतनी देर क्या क्वेश्चन देख रहे थे हम कि उसमें सिर्फ जोड़ ही रहे थे और इसमें सिर्फ घटा ही रहे हैं। तो इस बार क्या हमें जोड़ना भी है और घटाना भी है। तो पहले हमें जोड़ वाले को सोल्व कर लेते हैं। तो क्या है जोड़ वाला 64.807,
और 0.099। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 और 7 16, 1 9 और 1 10, 1 8 1 9, फिर 64 ऐसे कैसे आ जाएगा। और अब कितना घटाना हमें, ये घटाना है, तो दशमलव के बाद लिख दो 3879 0। तो 10 में से 9 जाएगा तो 1, इधर 15, 15 में 7 जाएगा तो 8, और फिर 9, 9 में से 8 जाएगा 1, और फिर 8, 8 में से 3 जाएगा तो 5, और फिर यहाँ पे 4 और 6, तो 64.5181 ये हमारा राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। सॉरी गाइज, आपको दिखाई नहीं दिया, मैं सोल्व करने में लग गया, ध्यान नहीं दिया मैंने स्क्रीन की तरफ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार हमें यहाँ पे तो जोड़ा है और यहाँ पे घटाया है। जैसे हमने पहले किया था वैसे इसको सोल्व किया है। क्यों, इसमें पहले जोड़ और फिर माइनस, तो पहले जोड़ दिया तो जोड़ा तो ये आया हमारा, और फिर माइनस कर दिया तो हमारा ऑलरेडी हमारा सही आंसर क्या आया, ये 64.5181। तो आई होप गाइज आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, और यदि आपको कोई डाउट पूछना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो थैंक यू, धन्यवाद।